आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों बिजनौर, मेरठ और उसके बाद अब शामली, कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन यात्रा का ये तीसरा दिन है। और तीसरे दिन का आप ये नज़ारा देखिए साथियों, हर रोज़ जिस तरह से कारवां बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, अब तो साथियों शामली में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोड जाम हो चुका है। देख सकते हैं साथियों कि हाथों में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नीले नीले झंडे और सत्ता परिवर्तन यात्रा की तख्तियाँ, और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के 7 लाखों का जन सैलाब निकल पड़ा है साथियों। ये सड़क पर तपतपाती हुई धूप में, इस कड़ाकी गर्मी में अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जुनून कितना है। यहाँ पर डीजे पर गाने बज रहे हैं और लोग झूमते हुए निकलते जा रहे हैं साथियों। देख सकते हैं ये एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर हम सत्ता परिवर्तन यात्रा करके ही दम लेंगे और योगी आदित्यनाथ की सरकार को, यानी भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और एक बार मौका जो है कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे। और यही संकल्प यात्रा कहीं ना कहीं 2027 में एक इतिहास रचेगी। और आप देख सकते हैं साथियों कि हाथों में किस तरह से तख्तियां और साथ में नीले नीले झंडे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के, और सभी लोगों में कितना सामंजस्य है, सभी लोगों के अंदर कितना प्रेम है, सभी लोग कितने उत्साहित हैं। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति प्रेम जो आप देख सकते हैं साथियों, लाखों की संख्या यहाँ पर एक साथ, और वो भी संवैधानिक तरीके से ये यात्रा निकाली गई है, क्योंकि सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, उनके लिखे गए संविधान का सम्मान करते हैं। संवैधानिक तरीके से यहाँ पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और सत्ता परिवर्तन यात्रा, चूँकि नाम से ही स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन करना है, यानी जिस सरकार में आज ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में आज दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस सरकार में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार युवा जो हैं नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे मालूम पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कान में जूं तक भी नहीं रेंग रहा है। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसी में कुछ नोक झोंक भी हो रही है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम किसी भी कीमत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों लाखों की संख्या है, और आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से घुल मिलकर लोग निकलते जा रहे हैं। ये शामली का रोड जो है पूरी तरह से नीला हो चुका है। हाथों में सबके आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नीले नीले झंडे, और सभी लोग इस कड़ी धूप में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर साथियों पहले दिन से लेकर अब तक देखा जाए तो 3 दिन के अंदर में चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। और हर जगह पर सत्ता परिवर्तन यात्रा की ही गूंज है, और पूरी जनता को एहसास हो गया है कि अगर उनको हर एक चीज़ों से न्याय चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक ही विकल्प है, वो है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की पार्टी। चुनाव चिन्ह केतली, और इस बार किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों जो भी अगर थोड़ा बहुत रूल का उल्लंघन कर रहा है तो उसको वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग आपस में सामंजस्य बना कर रखें। तो कुल मिलाकर बहुत बहुत साधुवाद तमाम भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो इस तरह से एक संवैधानिक तरीके से सभी को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जो बीच में हैं, आगे आगे कुछ कार्यकर्ता हैं,
जो सभी को एक क्रम से लेकर जा रहे हैं और पीछे तो पूछिए मत साथियों कितना बड़ा जनसैलाब है। तो ये एक नई क्रांति देखने को मिल रही है, खासतौर से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ निकलते हुए। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपस में एक दूसरे को समझाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और सभी लोगों ने जो संकल्प लिया है, सोचिए साथियों ये जो भीड़ है पैसे देकर नहीं बुलाई गई है। ये भीड़ जो है एक बदलाव चाहती है, एक युवाओं की ये जो फौज, और इस कड़ी धूप में भी आप देख सकते हैं साथियों कितनी चमचमाती हुई धूप है। जून का महीना है, जून का महीना कितना गर्म होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा के पत्रकार चांद जी देख सकते हैं साथियों किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और 3 दिन से ये भी लगे हुए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम बनाने में। कई पत्रकारों जो खासतौर से बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उन पत्रकारों की जो भूमिका है काफ़ी गजब की है, और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना कर्तव्य कर रही है। और देख सकते हैं साथियों कि तमाम सुरक्षाकर्मी जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के किस तरह से सभी को एक कतार में और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए सभी को जोड़ते हुए आगे इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। बता दें साथियों कि ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जो बिजनौर से शुरू हुई, उसके बाद मेरठ, शामली, इस तरह से करते करते लगभग 75 जिलों तक पहुंचेगी, 403 विधानसभाओं तक पहुंचेगी। और एक मैसेज है सभी के लिए कि अगर आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में जातिवाद, धर्मवाद ख़त्म हो, महिलाएं सुरक्षित हों, युवाओं को रोज़गार मिले, शराब की बंदी हो, बुलडोज़र जो एक्शन होता है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलडोज़र एक्शन पर भी आवाज़ उठाई कि हमारी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले जो बुलडोज़र कार्रवाई होती है, जो गरीबों के घरों को ढाया जाता है, आरोपियों की जब बात आती है तो आरोपियों के घर पर बुलडोज़र नहीं, बल्कि जब गरीबों की बात आती है तो गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलता है। तो बुलडोज़र को पहले हम ताला लगाएंगे। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ईवीएम को लेकर बात की कि अम्बेडकरवादियों के द्वारा ही ईवीएम को हटाया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम ईवीएम को हटाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाएंगे। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज समाज में यदि कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, समाज में सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है, तो शराब का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 27,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया गया, लेकिन उसकी जगह पर 27,000 से ऊपर मधुशाला खोला गया। तो कुल मिलाकर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूलों को प्राथमिकता न देकर शराब की दुकानों को प्राथमिकता दे रही है, इस चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी नाराज़ हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सरकार इसी तरह से दमन अत्याचार करती रहेगी। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अब संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। आपको बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी इस कदर से देखने को मिल रही है कि अब सभी लोग यही संकल्प लिए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को पहले हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे,
उसके बाद आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो कोई भी अगर थोड़ा सा उल्लंघन कर रहा है तो उसको डंडे से भी समझा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता हैं बुरा नहीं मान रहे हैं। सोचिए साथियों, किसी भी प्रकार का कोई बवाल ना हो, इस चीज़ को लेकर सभी लोग सतर्क हैं, क्योंकि मनवादी ताकतें हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का काम कर रही हैं। आपने देखा साथियों कि शुरू में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पोस्टर को हटाने का प्रयास किया गया, उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट किया गया और चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं निकले, इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा किस तरह से लगातार प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद बहुजनों की ताकत, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी और सभी लोगों का संकल्प कि किसी भी कीमत पर हम सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल कर रहेंगे और किसी भी कीमत पर हम सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे, यानी एक बार मौका ज़रूर देंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनने का। तो साथियों, यहाँ पर संकल्प यात्रा संवैधानिक तरीके से निकलती हुई और सभी लोग देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से, और यहाँ पर देखिए जगह जो है चंद्रशेखर आज़ाद को कोई ढके नहीं, इसके लिए खुद कार्यकर्ताओं में भी कभी कभी भिड़ंत देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, तभी भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग चलते जा रहे हैं। तो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ साथियों ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जो चंद्रशेखर आज़ाद की शामली से होती हुई निकलती हुई, और जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर भी लगाए गए हैं, हाथों में नीले नीले झंडे, हाथों में तख्तियाँ, और पैदल ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और उनके लाखों समर्थक निकलते हुए। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को ज़मीन का नेता कहा जाता है, क्योंकि संसद से सड़क तक संघर्ष करने वाले एकमात्र सांसद, एकमात्र नेता जो गरीबों की, महिलाओं की, वंचितों की, किसानों की, बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं, करोड़ों दिलों में रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और इसीलिए आज चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दुनिया के हर कोने में नज़र आ रही है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में किस तरह से भव्य उनका स्वागत किया गया, किस तरह से अमेरिका में जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले अनुयायी थे, सभी लोगों ने किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण किया, कई लाइब्रेरियों का अनावरण किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद की प्राथमिकता भी कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करना है। अभी हाल ही में मेरठ में उन्होंने कहा कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आप हमें मौका जब देंगे तो हम शराब की दुकानों को बंद करके लाइब्रेरी खुलवाएंगे। तो कितना बड़ा कदम है साथियों, आप समझ सकते हैं। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद की सोच। चंद्रशेखर आज़ाद हर एक मुद्दों को बारीकी से समझते हैं और हर एक मुद्दों पर अपनी आवाज़ रखते हैं। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद सभी लोगों के लिए इस समय एक अच्छा विकल्प बन चुके हैं। महिलाओं की पहली पसंद, युवाओं की पहली पसंद, ये पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं, इन पुलिसकर्मियों के न्याय के लिए भी चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते रहते हैं। तो साथियों, ये जनसैलाब देख सकते हैं साथियों, पूरी तरह से शामली नीला नीला हो चुका है। वैसे साथियों, इस भव्य सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।